भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, तुम सब के रहने का अस्थायी प्रबंध मैं लेकर आई हूँ। भीमराव, तुम सब के रहने की व्यवस्था मैंने कर दी है, चौल के पास ही। दिमाग खराब हो गया है तेरा? नहीं, अब मुझे सही और गलत में फर्क करना आ गया है। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? पति पत्नी के संबंध में एक चीज होती है, एक का किया हुआ पाप दूसरे पर भी चढ़ता है। मैं सिर्फ अपने पति के किए हुए पाप को उतार रही हूँ। तेरा पाप तो हम उतारेंगे, याद रखना। अब तू भी भुगतेगी इस भीमराव के साथ साथ। तू भी याद रखना भीमराव। भीम बेटा, तू जाकर स्टे ऑर्डर लेकर आ, तब तक हम यहाँ कुछ रहने का इंतजाम करते हैं। बाबा, मैं और अम्मा काम पर जाए क्या? वरना सेठ जी तनख्वाह में से पैसे काटेंगे। ठीक है बेटी, हम सब संभाल लेंगे। चलो तुम। चलो आते हैं। आइए, अब आप सब मेरे साथ आइए। बाहर एक जगह है, वहां पर व्यवस्था करते हैं। आइए। चल। आइए प्रचंड देव जी, आराम से बैठकर बात करते हैं। देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं उस भीमराव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर उसने कहा है कि वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाएगा, तो कैसे भी करके कहीं ना कहीं से स्टे ऑर्डर लाएगा। इसलिए अब हमें हमारी हर एक चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। बात तो तुम सही कह रहे हो नरोत्तम। वही तो, हमें समस्या पता है, बस समस्या का निराकरण सोचना है। लेकिन फिलहाल दिमाग में कोई उपाय आ ही नहीं रहा कि इस भीमराव को कैसे रोका जाए। मैंने कई सारे घर बनाए, लेकिन हर बार अलग अलग किस्म से घर बनाता हूँ, तभी तो वो काम करता है मेरे लिए, बिक्री हो जाती। इसी तरह भीम और उसकी जात वालों को अगर परेशान करना है, उन्हें उनकी औकात दिखानी है, तो हर बार तरीके बदल बदल कर उन्हें परेशान करना होगा। इस बार कुछ और करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। इंतजार करो। मैं आई कम इन सर? आ जाओ। सर, आज अधिकारी ये लेके आए थे, मुझे किसी भी हाल में स्टे ऑर्डर चाहिए सर, ताकि कोई भी अधिकारी अपने पद की ताकत का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से वहां भगा ना सके। लो, मैं पहले से लाया था। धन्यवाद सर, इसकी मदद से कम हमें बार बार कोई भगा नहीं पाएगा।
भीम, मैं अपने आज तक के करियर में ये पहला केस हारा हूं। कोई बात नहीं सर। दरअसल सैकड़ों सालों से ऐसे केसेस हम रोज लड़ते हैं सर। हाँ, अदालत नहीं लगती, जज नहीं होते, वकील नहीं होते, लेकिन हम अपने हक की जमीन पाने का मुकदमा हर रोज लड़ते हैं। कभी रहने के लिए जमीन, कभी जीने के लिए जमीन, कभी प्रतिष्ठा की जमीन, या कभी बराबरी का दर्जा पाने की जमीन। रोज लड़ते हैं और रोज हारते हैं। फिर भी मन में विश्वास है सर, जीतेंगे। एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। इसलिए आप दुखी मत होइए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जीतेंगे भीम, एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। मैं चलता हूँ सर, धन्यवाद। भीमराव, सयाजी महाराज के आदेश पर हम आप पर निगरानी रख रहे थे और हमें पता चला कि आज आप फिर कॉलेज नहीं गए। देखिए, माफ कीजिए, बड़ी समस्या आई है मेरे घर के ऊपर। हम सबको घर से, हमारी चाल से बाहर निकाल दिया गया है। वहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं है। आज आके कह रहे थे कि हमें वहां से कहीं और जाना होगा। बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ मैं। आगे से ऐसा नहीं होगा। पिछली बार तुम्हें चेतावनी दी गई थी कि हर बार हम तुम्हें चेतावनी देते रहे, तो तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ आ गए। अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो जो छात्रवृत्ति तुम्हें दी गई है तुमसे वापस ले ली जाएगी और साथ में वो किताबें भी वापस ले ली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, समझे? नहीं नहीं, माफ कीजिए। देखिए, आगे जाकर बैरिस्टर बनना है मुझे। किताबें वापस लेने की बात मत कीजिए। देखिए, आप भीम को लेके बाहर जाइए और बाहर बात कीजिए, यहाँ नहीं। लेकिन रखा तो आपने ही है ना इसे। बाहर लेके जाइए और ये तय करना कल से ऑफिस आएगा कि नहीं। सॉरी सॉरी सर, आप आइए ना बाहर। ए सुनो, तुम ही हो ना रमा, वो भीमराव की पत्नी? सब जानता हूं तुम लोगों के बारे में। एक बात बताओ, तुम दोनों के बाप की फैक्ट्री है क्या? जब मन हुआ तब आ गई। देखिए, अब हमारे सेठ जी के बड़े भाई और उनकी तरह हम आपकी भी बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने बताया था कि उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए अब से आप ही सब काम संभालेंगे। डांटना है तो डांटिए, सफाई नहीं दूंगी, बहाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन आई बाबा का नाम बीच में मत लाइए। हाँ, तो वक्त पे आया करो। चलो काम शुरू करो। वैसे तुम दोनों को देर कैसे हो गई? वो हमें हमारे चाल से धोखे से एक इमारत बनाने वाले साहब ने निकाल दिया है और वो चाहते हैं कि हम बम्बई छोड़कर चले जाएं। उसे में उलझ गए थे, लेकिन कल से कभी भी देर नहीं होगी। कृपा करके हमें नौकरी से मत हटाइएगा। पैसों की बहुत जरूरत है हमें। इस समय अगर काम छूट गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। देखो, वैसे तो बहुत ज्यादा खास हमदर्दी नहीं है मुझे तुम लोगों से, पर यह बात सुन करके बहुत बुरा लगा कि एक समृद्ध आदमी ऐसा कर रहा है तुम लोगों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे घनश्याम जी, कैसे हैं आप? अरे उल्लास सेठ, हाँ। नमस्ते। नमस्ते घनश्याम जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला कि आप आ गए हैं, इसलिए मिलने चला आया, और एक काम भी था आपसे। बताइए, क्या काम है? इन दोनों को अभी के अभी निकालिए यहाँ से। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में अब अभी बात कर रहे थे ना, ये वही है, और शायद आपके दोस्त भी है। बकवास नहीं, निकालो इन्हें। अब सही समय पर आए।
मुझे भी देखना है कि सेठ जी क्या फैसला करते हैं। वैसे सेठ जी है जैसे अभी बात कर रहे थे, या आपके कहने पर हमें काम से निकाल देता है, वैसे सेठ जी है। उस भीम के साथ में रहकर तुम दोनों भी उसी की तरह बेसिर पैर के सपने देखने लगी हो, नामुमकिन चीजें सोचने लगी हो। अरे ये घनश्याम 10 साल से दोस्त है मेरा, साथ खाने पीने का व्यवहार है। तुम लोग क्या सोचते हो तुम दोनों के लिए ये मुझसे दोस्ती तोड़ देगा? निकालो इन दोनों को अभी के अभी यहां से। अरे उल्लास सेठ, ये छोटी जात की हैं, इनके क्या मुंह लगना। ऑफिस में चलते हैं, हम चाय मंगाएंगे, वहीं बैठ के हम बातें करते हैं। नहीं, हम खुद इन्हें सबसे पहले धक्के मारकर यहां से बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही चाय पिएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये काम से नहीं हटाई जाएंगी। धक्के मारना तो दूर की बात रही। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इनके लिए तुम मुझसे पंगा ले रहे हो? साथ हमारा खाने पीने का रहा है, लेकिन कभी भी मैंने आपके साथ रह के किसी पे अत्याचार नहीं किया, और आज भी मैं अत्याचार का भागी नहीं बनूंगा। छोटी जात वालों के साथ हम बड़ी जात वालों को कुछ भी करने का अधिकार है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं इन्हें काम से निकालूंगा। मतलब इन दोनों के लिए तुम मुझसे दोस्ती तोड़ोगे? मैं नहीं तोड़ रहा हूं दोस्ती, आप बेवजह की जिद कर रहे हैं। एक बात बता घनश्याम, तेरे बाप दादा में कोई छोटी जात का तो नहीं था ना? क्योंकि तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो इनका पक्ष ले रहा है। उल्लास सेठ, खून का रंग तो लाल होता है, अब पता नहीं कैसा लाल रंग ऊंची जात के लोगों का होता है और कैसा लाल रंग छोटी जात के लोगों का। अब मुझसे दोस्ती तोड़कर दुश्मनी तो कर लिए घनश्याम, आगे आगे देखना, ये भी दिखा दूंगा। सच में सेठ जी, आप जैसे लोग नहीं मिलते। 100 में से एक भी अगर आपकी तरह होता तो हमारा जीना बहुत आसान हो जाता। और हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी वजह से आपसे आपके पुराने दोस्त नाराज हो गए। धन्यवाद और माफी मांगने में समय बर्बाद मत करो, काम करो। बड़ी अजीब आदमी है। अजीब तो है, वरना छोटे जात का पक्ष क्यों लेते? ठीक है, जाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना भीम, राज ही तुम्हें धन पढ़ने के लिए देता है, इसलिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसे काम नहीं कर सकते हो तुम। और किसके भरोसे काम कर रहे थे? एक ऐसे आदमी के जिसने तुम्हारा साथ देने की बजाय तुम्हें बाहर भेज दिया। अच्छे से याद रखना, ये पढ़ाई और ये काम दोनों सिर्फ राजा साहब ही देंगे तुम्हें, और कोई नहीं। भीमराव, तुम्हारा साथ देने से ज्यादा सही है तुम खुद हर परिस्थिति से जूझना सीखो। इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये भीमराव हमेशा ऐसा कैसे करता है? प्रचंड देव जी, इस भीमराव की बातों को सुनकर हमेशा लोग पिघल कैसे जाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। बैठो बैठो। अब बताओ क्या हुआ? हुआ ये प्रचंड देव जी कि भीमराव का वो वकील कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गया। सोच रहे हैं, इतना बड़ा वकील छोटी जात के लोगों के लिए केस लड़ रहा है। अब मुझे पता है, स्टे ऑर्डर मिल जाने के बाद वो भीमराव वहां से हटेगा नहीं, देख लीजिएगा। तो क्या हुआ? लाने दो उसे वो कोर्ट का कागज, क्या कर लेगा उससे?
उस भीमराव को हम इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ब खुद वहां से चला जाएगा। समझता क्या है अपने आप को? 10 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी याद रखेगा। लाल जी, किसे सबक सिखाने की बात कर रहे हैं आप? ये रमा और लक्ष्मी दोनों मेरे दोस्त के यहाँ काम कर रही है और पता नहीं दोनों ने ऐसा क्या किया कि मेरे दोस्त ने मुझसे दोस्ती तोड़ ली, और वो भी इन छोटी जात वाली औरतों के लिए। अब मैं इस भीम और रमा को और उसकी जात वाले हर एक को ऐसा तोड़ूंगा कि वो कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। उन्हें जात और पैसे की ताकत का अंदाजा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने उल्लास जी, उन्हें सबक तो सिखाना ही चाहिए। तो ठीक है पे, कल सुबह से ही उनकी नाक में दम करना शुरू करते हैं। बुलाते हैं कल सुबह मजदूरों को। भीमराव, बस मैं इतना ही कर पाई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबके लिए पर्याप्त होगा। काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से कम रहने के लिए सर के ऊपर छत तो मिला। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे मत कहो भीम, तुमने तो मुझे लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है, बल्कि तुमने मुझे जीना सिखाया है। और उन सब के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी ये मदद हम सबके लिए बहुत बड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैंने कोई भी इतना बड़ा काम नहीं किया है। मैंने तो बस वही किया है जो एक इंसान दूसरे इंसान को मुसीबत में देखकर करता है। अब बस मैं जाती हूँ और आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, और किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप सबकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भीम बेटा, वो जो कोर्ट से कागज मिला है वो दिखाओ सबको। देखिए, भीम ने कोर्ट से ये कागज निकलवाया है। इसमें ये लिखा है कि अब हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। हम सब यहीं रहेंगे और यहीं रहकर लड़ेंगे, लड़कर जीतकर अपने चाल में वापस जाएंगे। अब इसे भीम की कामयाबी जिसे भी लग रही है वो ताली बजाए। हाँ, भीम हमारा नायक है। तुम सब लोग तालियां बजाओ। क्या हुआ काका? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ काका? आप रो क्यों रहे हैं? मेरी आई झूठी थी। उसने हमेशा मुझे राजा बेटा कह के बुलाया। उसने कभी क्यों नहीं बोला कि मैं राजा बेटा नहीं हूँ। मैं एक छोटी जात का आदमी हूँ जिसके साथ कोई कुछ भी करके जा सकता है। भीम बेटा, कहा तुम इन बातों में फंस गए? ये जात पात कुछ नहीं होती। इस गोल घेरे के बीच एक लकीर बना दी गई, जिसने इस गोल घेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये 2 हिस्सों में जो ये हिस्सा है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। इस हिस्से के लोगों से
ये बड़े लोग घृणा करते हैं। मोहन काका, आपकी आई आपको ये सब इसलिए बताती थी क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक छोटी जात के होने की वजह से जो तकलीफें होती है उससे आपको बचाना चाहती थी। आपकी आई झूठी नहीं थी, क्योंकि हर आई के लिए अपना बेटा राजा बेटा ही होता है।